पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की राजनीतिक सरगर्मी जो है तेज हो चुकी है। बिहार के महिलाओं को लेकर बिहार में राजनीति एक बार फिर से शुरू हो चुका है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर कई तरीके से कई छोटे बड़े योजना का जो है ऐलान कर चुके हैं। हाल ही में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर थे तो प्रगति यात्रा के दौरान लगातार महिलाओं से संवाद करते दिख रहे थे। और देखिए किस तरीके से प्रगति यात्रा के ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे। और अब देखिए, जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने उससे ठीक पहले राजद और जदयू आमने सामने है। उधर राजद के नेता तेजस्वी यादव, जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, जब वो भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत जब बिहार में घूम रहे थे, तब महिलाओं को लेकर किस तरीके से उन्होंने वायदे किए, चुनावी वायदे किए कि महिलाओं को जब उनकी सरकार बनेगी तो 2500 रुपए का जो है सम्मान देंगे। और देखिए किस तरीके से जदयू की तरफ से भी महिलाओं को बढ़ाने के लिए कई तरह से जो है योजना लाई जा रही है। महिला की शिक्षा को बढ़ावा देने का आरक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं को आर्थिक विकास के लिए कई प्रकार के ऋण दिए जा रहे हैं, महिला तमाम तरह के महिला सुरक्षा को लेकर के कई तरह के ऐलान किए जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से अब एक बार फिर से बिहार की महिलाओं को लेकर फिर से बिहार में जो है राजनीतिक तेज हो गई। इधर जदयू की तरफ से अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद से प्रतिदिन 5 सवाल पूछे जाएंगे और मुद्दा यह होगा कि बिहार की महिलाओं के लिए राजद क्या सोचती है, क्या करती है। हालांकि राजद के तरफ से लगातार महिलाओं को सम्मान देने की बात कही जा रही है, लगातार महिलाओं को कहा जा रहा है कि बिहार में महिला सशक्त है। तो वहीं जदयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की महिलाओं की स्थिति क्या थी। अब इस पर महिला की शिक्षा, महिला सुरक्षा, तमाम तरह के महिलाओं को लेकर अब जदयू जो है प्रतिदिन राजद से 5 सवाल करेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और जदयू ने आरजेडी को घेरने के लिए एक नया प्लान बनाया है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अब आरजेडी से महिला सशक्तिकरण को लेकर रोज 5 सवाल करेगी। इसकी शुरुआत मंगलवार यानी 1 अप्रैल 2025 को कर दी गई है। जदयू ने पहले दिन महिला शिक्षा से जुड़े 5 सवाल आरजेडी से किए। विश्वास जताया कि विपक्ष इसका जवाब अवश्य देगी। जदयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि बिहार में 1990 से 2005 तक के आरजेडी के शासनकाल में महिलाओं के अधिकार की बात तो दूर थी, उनकी आवाज को बेरहमी से कुचल दिया जाता था। उनके सारे मुद्दे को लेकर आरजेडी से अब रोज जदयू जो है 5 सवाल करेगी। हालांकि अंजुम आरा ने पूछा कि आरजेडी के शासनकाल में महिला सशक्तिकरण और समानता को लेकर संविधान ने महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं उसके लिए क्या किया। उन्होंने पहला सवाल पूछा कि 2006 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार साइकिल योजना और पोशाक योजना की शुरुआत की थी। तब लड़कियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई। आरजेडी के शासनकाल में ऐसी कोई पहल क्यों नहीं की गई। जदयू प्रवक्ता ने आगे कहा कि बिहार की बेटियों को हायर एजुकेशन के लेकर कॉलेज की संख्या बढ़ाने, छात्राओं के लिए छात्रावास और अन्य सुविधा बढ़ाने के लिए आरजेडी सरकार की क्या भूमिका थी। लड़कियों को इंटर या स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्थिक सहायता देकर उच्च शिक्षा के लिए राजद के शासनकाल में विचार क्यों नहीं किया गया। अन्य सवाल में पूछा गया कि आरजेडी के शासनकाल में 1990 से लेकर 2005 तक महिलाओं को सिविल सेवा जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी या प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना क्यों नहीं चलाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी योजना शुरुआत की, ऐसे विचार को ध्वस्त कर दिया। हालांकि कहा कि 5वें और आखिरी सवाल यह था कि आरजेडी के शासनकाल में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई योजना क्यों नहीं लाई गई। उन्होंने सवाल पूछा कि आरजेडी इन सारे प्रश्नों का जवाब अवश्य देगी। इस तरह का मिशन कर जदयू की ओर से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जो है परेशान किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में राजनीतिक जो है बिहार की महिला बन चुकी है, यानी सियासत बिहार की जो है वो रुकी हुई है बिहार की महिलाओं पर, आधी आबादी पर। और देखिए, बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा बिहार की आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर किस तरीके से जो है अब वार पलटवार किया जा रहा है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि महिलाओं को लेकर, महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो 2500 रुपए जो है महिलाओं को देंगे। तो नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भी महिलाओं को लेकर कई बड़े छोटे जो है ऐलान किए जा रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक विकास के लिए कई प्रकार का ऋण दिया जा रहा है, महिलाओं को शिक्षा को लेकर किस तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरीके से सुरक्षा के कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, और किस तरीके से कई तरह के जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है कि महिला किस तरीके से पढ़े, महिला को पोशाक राशि दी जा रही है।
साइकिल योजना दी जा रही है और तमाम तरह की जो योजना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दी जा रही है। जीविका दीदियों के तहत जो है महिलाओं को आर्थिक विकास के लिए कई प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, जिससे बिहार की महिला सशक्त बने, आर्थिक तौर पे मजबूत बने। और देखिए बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले बिहार के तमाम राजनीतिक दलों का सियासी केंद्र बिहार की महिला बन चुकी है। और देखिए अब जदयू के तरफ से अब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक रणनीति के तहत अब आरजेडी से जदयू प्रतिदिन 5 सवाल करेगी और इस 5 सवालों में महिला सशक्तिकरण को लेकर राजद से सीधे तौर पे जदयू अब 5 सवाल करेगी कि किस तरीके से राजद के शासनकाल में महिलाओं के लिए क्या किया गया, और नीतीश कुमार जब से 2006 से बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर विराजमान हुए तब से महिलाओं के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।